हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 6 जिसका नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी एक्सरसाइज 6.5 एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज को मैं 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। अगर आप इससे पहले के 4 क्वेश्चन और एक्सरसाइज 6.1 से लेके 6.4 तक देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दे रखा है, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आइए हम इसके 5th क्वेश्चन से करते हैं। तो 5th क्वेश्चन क्या दिया है? ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक ट्री दे रखा था, सपोज करो आपका ये ट्री हो गया। मैथ्स के अंदर ट्री को हम 90 डिग्री पे काउंट करेंगे। सपोज करो ये आपका ग्राउंड हो गया, तो जमीन से आपका ये 5 मीटर पे है ना, ऊपर से ट्री यहाँ से कट हो गया या टूट गया यहाँ पे। एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड। वो ऐसे टूटा, जैसे मान लो ये था, वो ऐसे टूटा है कि वो ऐसे हो गया, मतलब कि बिल्कुल अलग से नहीं हुआ, वो यहाँ से कट हो गया। जैसे ये ट्री था आपका, वो ग्राउंड को टच कर गया, ये जो पोर्शन है वो इधर आ गया। ठीक है, टच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। और कितने डिस्टेंस पे कट किया इसने उसको? 12 मीटर पे। फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, इस ट्री के बेस से 12 मीटर दूर तक आ गया ये। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट का मतलब जो स्टार्टिंग में हाइट थी ना, वो निकालनी है। तो ये होगी आपकी ट्राइंगल ABC। सपोज किया ये 90 डिग्री का, क्योंकि ट्री को वैसे तो कितना भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ्स यहाँ पे 90 डिग्री ही लिया जाएगा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसके अंदर बेस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? AB, जो कि आपको दे रखा है 12 मीटर। परपेंडिकुलर आपको जहां से पेड़ कट हो गया है, कट का मतलब यहां बिल्कुल अलग नहीं, ऐसे इसको ऐसे टच किया कि थोड़ा सा अलग हो गया और नीचे गिर गया ऐसे, और परपेंडिकुलर का नाम हो गया BC, वो आपका है 5 मीटर। हाइपोटेनियस क्या होगी आपकी? AC। तो आप लिखेंगे हाइपोटेनियस, जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो होगी आपकी AC। इसके आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क का साइन की हमें फाइंड आउट करनी है। कुछ कई बार कर लेते हैं कि लेट AC इज इक्वल टू x, वो आपकी मर्जी है, चॉइस इज योर। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम? यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज किया। वो क्या कहती है? हाइपोटेनियस का अगर स्क्वायर करेंगे वो इक्वल हो जाएगा बेस के स्क्वायर के प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेनियस का नाम क्या हो गया यहाँ से आपका? AC। पहले आप नेमिंग में चेंज करें, वैल्यू डायरेक्ट पुट मत करें। बेस हो गया आपका AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया? BC। वैल्यू पुट कीजिए। AC तो आपको निकालना ही है। AB आपकी वैल्यू है 12 और BC आपकी वैल्यू है 5। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, AC का स्क्वायर। ठीक है, 144 और 25 ये हो गया 169। स्क्वायर इस साइड आके हो गया रूट, और 169 किसका रूट होता है? इसको चाहे याद भी कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। ये होता है 13 का। मीटर में क्वेश्चन था तो 13 मीटर। ये आ गई आपकी AC। उसने क्या पूछी है? ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, कि जो स्टार्टिंग में जो ट्री था यानी कि बिना टूटे हुए, उसकी हाइट कितनी थी? वो कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे, एक तो हो गया BC पोर्शन, प्लस में ये था ना, ये यहां से यहां पे नीचे आ गया, तो यही पोर्शन तो नीचे आया चेंज होके, तो BC प्लस में AC। BC आपका 5 मीटर है, AC हमने निकाला है कितना? 13 मीटर। तो 5 और 13 कितना हो गया? 18 मीटर। तो स्टार्टिंग में उस ट्री की जो ओरिजिनल हाइट थी वो कितनी थी? 18 मीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एंगल्स Q एंड R ऑफ द ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल है PQR जिसके दो एंगल दे दिया आपको, Q तो 25 डिग्री और R को उसने क्या दे दिया? 65 डिग्री। अब पूछा है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये 3 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सा ट्रू है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दो साइड का स्क्वायर तीसरी के इक्वल दिखा रखा है। तो ये ऑप्शन तो बाद में ढूंढना। तो ये पॉसिबल कब है? जब ट्राइंगल में एक एंगल कितने का हो? 90 का। तो वो तो हमें पता ही नहीं, एक बार चेकआउट करो। अगर एक एंगल 90 का आएगा तभी ये पॉसिबल है। अगर मान लो सोल्व करने के बाद एंगल 90 नहीं आएगा तो हम कह देंगे दैट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी उससे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो सबसे पहले चेक कीजिए, क्या पता है जो थर्ड एंगल बचा हुआ है वो आपका कितना आ जाए? 90 डिग्री, तब इनमें से पॉसिबल हो जाएगी। और क्योंकि ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो सॉल्यूशन देखिए,
सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप ये भी कह सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की जिसका सम कितना होता है 180। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। Q है 25 डिग्री, R है आपका 65 डिग्री। ठीक है, एंगल P इनको प्लस कर दो, 20 और 60 80 और 5 और 5 10, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब इस 90 को इस साइड आगे किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का। एंगल P कितना आ गया 90 डिग्री। सो जो आपकी ट्राइंगल है उसका नाम क्या है PQR है ना। सो PQR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा, आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज होगा। और वो क्या कहती है, वो कहती है आपकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपका बेस के स्क्वायर के प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे आपकी हाइपोटेनियस, ये अब एंगल बन गया आपका 90 डिग्री। अब ये 90 होगा तो हाइपोटेनियस होगी आपकी ये, तो ये क्या हो जाएगी आपकी QR का स्क्वायर। अब इन दोनों में से एक को बेस ले लो और एक को क्या ले लो, आप परपेंडिकुलर ले लो। अब जैसे ये है आपका PQ, इसको बेस काउंट कर लेते हैं हम, तो ये तो हो गया आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, इसको बोल दिया हमने RP का स्क्वायर। अब आपको ये देखना था RP बोल लो या PR, वो एक ही बात है कि ये ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है। ध्यान से देखिए, सेकंड ऑप्शन PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। सो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है आपका 2 × L + B, हम ऐसे निकालते हैं। ये आपको रेक्टेंगल दे दिया, सपोज करो ABCD, हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ है आपकी 40 सेंटीमीटर, एंड ए डायगनल इज 41, और उसका एक डायगनल जो है वो क्या दे रखा है 41 सेंटीमीटर। आपको पता है रेक्टेंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 का होता है। तो ये लेंथ होती है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी ब्रेथ। तो हाइपोटेनियस दे रखी है आपको, बेस दे रखा है, यहाँ से क्या निकाल लेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि एक ऐसी ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे पता चला, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो ईच इंटीरियर एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, इन रेक्टेंगल ABCD, एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है ABCD, हुज लेंथ को आपने नाम ले लिया AB, वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको क्या निकालनी है ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ब्रेथ का नाम हो गया BC, उसके आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। और जो डायगनल है, डायगनल आपका क्या हो गया, डायगनल आपकी होगी हाइपोटेनियस, और वो आपका क्या दे रखा है AC, विच इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, आपने राइट एंगल ट्राइंगल ले ली ABC, जिसके अंदर आप क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, हाइपोटेनियस का अगर स्क्वायर कर दें वो होता है किसके इक्वल, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, दोनों के सम के इक्वल। हाइपोटेनियस यहाँ से होगी AC, बेस यहाँ से हो गया AB, और परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करनी है जो कि आपका हो गया BC। AC की वैल्यू यहाँ से है 41 का स्क्वायर, AB आपका लेंथ जो है यानी कि आपकी जो बेस है वो हो गया 40, और BC जो है आपको वो फाइंड आउट करना है। अब 41 का स्क्वायर आप करेंगे तो वो आएगा 1681। 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 10 की होगी 00, तो ये होगा 1600 स्क्वायर। तो ये BC स्क्वायर आपका ऐसे है कैसा। अब ये इस साइड आके किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू किसका स्क्वायर रह गया आपका BC का स्क्वायर, इसमें से माइनस किया तो 81 स्क्वायर, इस साइड आके रूट
81 किसका रूट होता है, डायरेक्ट याद है या तो हमें 9, और सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर ये आपकी क्या आ गई BC, जो कि क्या होगी आपकी ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। ये आ गई ब्रेथ आ गई आपकी रेक्टेंगल की, कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। और लेंथ आपको पहले दे रखी है कितनी है 40 सेंटीमीटर। क्या निकालना आपको पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का। जो फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ की आपकी वैल्यू कितनी है 40, ब्रेथ आपकी आई है 9, 40 और 9 49, 49 टू 98 सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 98 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस है उसके आपको डायगोनल दे रखे हैं जिसकी मेजरमेंट यानी कि लेंथ दे रखी है, डायमेंशंस कह सकते हो आप 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। रोम्बस क्या होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल। रोम्बस वो होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल। तो पेरीमीटर हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड, लेकिन उससे पहले साइड चाहिए। आपको दे क्या रखे हैं उसके डायगोनल्स दे रखे हैं। एक ये डायगोनल हो गया AC, ये डायगोनल हो गया BD, और ये इंटरसेक्ट करते हैं सपोज करो O पॉइंट पे। इनकी लेंथ दे रखी है आपको। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, आपका क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको रोम्बस ABCD, ठीक है, और उसके डायगोनल की लेंथ दे रखी है हुज डायगोनल आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको एक रोम्बस का रूल याद होना चाहिए कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे बनेगा 90 का एंगल और एक दूसरे को बाइसेक्ट। ये लेंथ इसके इक्वल और ये लेंथ इसके इक्वल, ये हर जगह 90 का एंगल बनेगा। हम किसी भी एक ट्राइंगल को यूज कर लेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी के लिए ताकि उसकी साइड आ जाए। तो क्या बताएंगे, डायगोनल of a rhombus bisect each other at right angle, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और कितने पे करते हैं राइट एंगल पे। तो इसका मतलब हो गया आपका जो AC है OA आपका कैसे आ जाएगा OC के इक्वल, और ये हो जाएगा AC बाय हाफ। डायगोनल एक दूसरे को करेंगे बाइसेक्ट। OA और OC की वैल्यू निकालनी है। AC आपका कितना दे रखा है यहाँ पे, एक डायगोनल को आप कितना अज्यूम कर लेंगे 16 और एक को क्या कर लेंगे 30। तो हमने अज्यूम कर लिया AC तो 16 सेंटीमीटर है और जो आपका है ये है 30 सेंटीमीटर, इसका नाम ले लिया आपने BD जो कि कितना आपका 30 सेंटीमीटर। तो AC आपका होगा 16/2 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल OAB को सोल्व करेंगे तो OA आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो दूसरा है वो भी बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल, तो आप क्या बताएंगे OB इज इक्वल टू OD विच इज इक्वल टू BD/2। BD का हो जाएगा हाफ। कंप्लीट डायगोनल की लेंथ थी 30 सेंटीमीटर, अब 30 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 15, ये भी 15 और ये भी कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो अब हम सोल्व करेंगे कौन सी ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB में। वो क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपकी होगी यहां से AB, बेस हो गया आपका, इसको बेस काउंट कर लेंगे तो बेस हो गया आपका OA, इसको परपेंडिकुलर, इन दोनों में से इसको बेस करोगे तो ये परपेंडिकुलर, इसको बेस किया तो ये परपेंडिकुलर, ये हो गया OB। ठीक है, OA की वैल्यू आपको दे रखी है 8, आपने सोल्व की थी। OB की आपने निकाल रखी है 15। AB का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 289। अब 289 का स्क्वायर इस साइड आके हो गया रूट 289। ये स्क्वायर होता है एक नंबर का, आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है 17 का स्क्वायर। तो आपकी जो AB है वो आ गई 17 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है किसका, रोम्बस का। तो रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड। तो इसकी एक साइड ले लो, साइड हमने ले ली AB, कोई भी एक ले सकते हैं, हमारे पास AB थी तो हमने AB रख ली, क्योंकि एक साइड 17 है तो सारी ये भी 17, ये भी 17 और ये भी 17।
तो 4 इंटू 17, 17 4 जा 68 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक, अगर आप इससे पहले के क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 के 1 to 4 और एक्सरसाइज 6.1 से लेके 4 तक देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।